मैं डॉक्टर गीता पुष्प शाह अपनी एक हास्यव्यंग रचना सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है सुधार का बीड़ा। मेरे मन ने कहा, महिलाओं के लिए यदि तुझ में कुछ करने की लगन है तो फिर देर किस बात की। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नारी जाति के सुधार का बीड़ा उठाना है तो अभी उठा। सरकार की तरह केवल आश्वासन मत दे। बस फिर क्या था, मैंने कागज़ लिया, कलम उठाई और सुधार के कार्यक्रमों की योजना बनाने लगी। सोचा उनमें जागृति लानी होगी, उन्हें एक छत के नीचे लाकर उनमें ज्ञान की ज्योत जगानी होगी। नारी प्रगति के संदर्भ में मेरा पहला सुधार कार्यक्रम यही होगा। मैंने अगले ही दिन अपने घर में कॉलोनी की महिलाओं की एक मीटिंग आयोजित की। महिलाओं को एक समय एक साथ एक जगह इकट्ठा करना वैसा ही है जैसे किसी फिल्म निर्माता के लिए कई कई सुपरस्टारों को एक फिल्म में लेना। डेट्स के प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। एक पड़ोसन ने खबर भेजी, अरे रात को मैंने चने की दाल भिगो दी थी, आज तो मुझे बढ़िया पाड़नी है, मैं नहीं आ सकती। कोई सर्द होकर धूप में बाल सुखा रही थी। किसी ने खबर भेजी, हाय आज तो केबल टीवी पर मेरे प्रिय हीरो की फिल्म आने वाली है, उसे छोड़कर तो मैं कभी नहीं आ सकती। ही इज़ अ ही मैन, आई मस्ट सी हिम। इसी तरह सबकी सुविधा असुविधा देखते हुए प्यार से मनुहार से समझा बुझाकर किसी तरह एक शुभ दिन कॉलोनी की सभी महिलाओं को अपने घर पर एकत्रित करने में मैं सफल हो गई। काफ़ी देर तो सभी एक दूसरे की ड्रेस की तारीफ़ करती रहीं, कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, वगैरह वगैरह पूछती रहीं। शहर में कहाँ कहाँ कपड़ों की सेल लगी है, साड़ियों के क्या भाव चल रहे हैं, ये सारी जानकारी मुझे भी घर बैठे मिल गई। फिर हेल्थ क्लब और नए व्यंजनों पर बातचीत शुरू हुई। उसके बाद पतियों, बच्चों और सासों के गुण दोषों का बखान आरंभ हुआ। महिलाओं की काफ़ी देर की चकचक से जब मेरा सर भन्ना गया तो मैंने ऊंची आवाज़ में सबको शांत होने के लिए कहा और अपना ओजस्वी भाषण आरंभ किया। उन्हें याद दिलाया कि हम आज यहाँ क्यों एकत्र हुई हैं। उन्हें एहसास दिलाया कि नारियाँ घर में रहकर अचार, बड़ी, पापड़, डोसे, चाइनीज़ फूड और गाजर का हलवा बनाने की मशीनें मात्र नहीं हैं। उन्हें घर से बाहर निकलना है, किसी भी हालत में पुरुषों से पीछे नहीं रहना है। मैंने अपना भाषण जारी किया। बहनों, आप सब भी प्रण कर लें कि अपने पतियों से नहीं डरेंगी, हर वक्त उनका हुक्म नहीं मानेंगी। यदि आप वास्तव में नारी जाति का सुधार चाहती हैं तो पुरुषों से घर के काम कराएं। आप क्यों दिन रात घर की चक्की में पिसें? आपको भी स्वतंत्रता से जीने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को। सभी ने एक स्वर में मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मीटिंग में तय हुआ, नारी प्रगति की दिशा में महिलाओं का पहला कदम यही होगा कि वे पुरुषों का जम कर विरोध करें, उनसे नहीं दबें, उन्हें घर के सारे काम सौंप दें, मसलन खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को पढ़ाना आदि, और स्वयं घर की चार दीवारी से बाहर की दुनिया में कदम रखें। पुरुषों की तरह बिजली का बिल और स्कूल की फीस जमा करना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना जैसे बाहर के काम खुद करें। इस फार्मूले को अपनाकर नारी जीवन में कितना सुधार होता है, इसका मूल्यांकन अगले माह की मीटिंग में होगा। सभी महिलाओं ने जोरदार तालियां बजाकर मेरे विचारों का स्वागत किया। परंतु वाह किस्मत, 15 दिन ही बीते थे कि मोहल्ले की महिलाओं के बार बार आग्रह पर आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ गई। मीटिंग में महिलाओं द्वारा खूब हो हल्ला हुआ। मिसेस घोष गरज कर बोली, ओरे बाबा, कान पकड़ा जो अब हम बाहर का काम करेगा। हम मिस्टर घोष का माफिक सब्जी खरीदने या मछली खरीदने जाता है तो रोज़ मच्छी वाले से हमारा झगड़ा होता है।
फिर भी मौन माफिक मच्छी ठीक से तोल कर नहीं देता है। रोज रोज झगड़ा करके हमारा ब्लड प्रेशर खूब बढ़ गया है। अभी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। श्रीमती प्रसाद को शिकायत थी कि उनके पतिदेव घर पर कपड़े न धोकर सभी कपड़े लॉन्ड्री में दे रहे हैं, जिससे कुछ कपड़े फट गए, कुछ खो गए और बिल भी बहुत आ रहा है। मिसेस बिलग्रामी बोली, अरे मेरे मिस्टर तो आराम से सीटी बजाते हुए घंटों मटन भूनते हैं, मसाले भूनते हैं, गैस जलती छोड़कर सब्जी या चावल धोने चले जाते हैं। उन्होंने 12 दिनों में ही एक गैस का सिलेंडर ख़त्म कर दिया। मैं तो उसे महीने भर चला लेती थी। मिसेस विल्सन बोली, बिजली बिल देने में नारी जाति का कितना अपमान होता है। आई कांट टॉलरेट। पुरुषों की लंबी लाइन। काउंटर पर जाकर हाथ बढ़ाया तो सारे मर्द चिल्लाने लगे, लाइन से आइए, लाइन से आइए। तब काउंटर क्लर्क अंदर से चीखा, हल्ला नहीं करें, 4 मर्दों पर एक औरत, 4 मर्दों पर एक औरत। मैंने कहा, क्लर्क का मतलब होगा 4 मर्द के बाद एक महिला। वे चीखी, तुम ऐसे गंदे सेंटेंस डाइजेस्ट कर सकती हो, बट आई कांट, इट्स डिस्गस्टिंग। श्रीमती सरदाना ने कहा, तुम्हारी सलाह से जो बदलाव हुआ है उससे हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे बच्चे तो आए दिन स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढने लगे हैं। पापा के हाथों का बना बढ़िया खाना और होमवर्क नहीं करना, यही उनकी आदत हो गई है। ये सब पापा के लाड़ प्यार का नतीजा है। यही रवैया रहा तो बच्चे फेल हो जाएंगे और उसका दोष हमारे सिर आएगा। हमें नहीं चाहिए सुधार उधार, घर का राज हम चलाएंगे। उसके बाद अपनी अपनी समस्याओं को लेकर महिलाओं ने इतना हंगामा किया कि मैं बड़ी मुश्किल से सबको शांत करा पाई। मैं समझ गई कि नारी प्रगति का अर्थ नारी का पुरुष बन जाना नहीं है। नारी को नारी ही रहकर अपने दायित्व अच्छी तरह निभाकर घर बाहर के कामों में पुरुषों का सहयोग लेकर प्रगति करना है। मैंने अपना पहला कार्यक्रम सखेद वापस ले लिया। ठीक है, घर की रानी आप ही रहिए। महिलाओं ने चैन की सांस ली। फिर मैंने दूसरा कार्यक्रम गली की सफाई अभियान शुरू किया। सब महिलाओं को बताया कि सजी सजाई मेहरी और लिपी पुती दहरी सबको अच्छी लगती है। इस पर तो सब सहमत थी, पर खुद झाड़ू लगाने को कोई तैयार नहीं थी। तय हुआ कि सभी महिलाएं चंदा दें और इन रुपयों से एक सफाई कर्मचारी रखा जाए। आप जानना चाहेंगे कि मेरे सुधार कार्यक्रम का नतीजा क्या हुआ? इसका सारा भार मेरे कंधों पर आ गया। मेरी हालत आ बैल मुझे मार वाली हो गई है। कॉलोनी की सारी महिलाएं जब आराम से खर्राटे भरकर सोती हैं, मैं सुबह 5 बजे से ही सफाई कर्मचारी के साथ घूम घूम कर कचरा उठवाती हूँ। इस प्रातः भ्रमण का लाभ यह है कि मेरे स्वास्थ्य में ज़रूर सुधार दिखाई दे रहा है। महीने के अंत में जब सफाई कर्मचारी को वेतन देने का समय आता है तो मोहल्ले की महिलाएं बहाने बनाने लगती हैं। उनका बच्चा बाहर आकर कहता है, मम्मी कह रही हैं चंदा मांगने वालों से पापा चिढ़ते हैं, पापा जब दफ्तर चले जाएं तब आइएगा। अब सफाई के चंदे के लिए मुझे घर घर घूमना पड़ रहा है। गली साफ होने के साथ साथ मेरा पर्स भी साफ होता जा रहा है। क्या करें, यह घाटा तो सहना ही पड़ेगा। कॉलोनी को साफ जो रखना है। ओखली में सर डाला है तो मूसलों से क्या डरना। मैंने सुधार करने का बीड़ा जो उठाया है, इसीलिए सरकार की तरफ मैंने भी फैसला किया है कि अगली मीटिंग में घाटे का बजट पेश करूं। देखिए उस मीटिंग में क्या होता है।